लेडीज़ हैं, जो हाउस वाइफ्स हैं, जो डिपेंडेंट हैं या जिनको पेंशन नहीं आनी, उनके लिए क्या ऑप्शन है और फीमेल्स के लिए आपके पास क्या ऑप्शन है। मैंने पेंशन का प्लान ले लिया है या मुझे पेंशन मिलेगी, ये तो हो गई मेंस की बात। या कोई फीमेल है जो गवर्नमेंट जॉब में है, उसने ले ली, पर उनका क्या, जो हमारे घर की लेडीज़ हैं, जो घर की हमारी फीमेल्स हैं। हमारे चैनल फाइनेंस विद नीरज में आपका स्वागत है। आज हम इसी हमारे एक दर्शक की इंक्वायरी के लिए आए हैं ममता जी के पास, जो पिछले कई सालों से इंश्योरेंस इंडस्ट्री और इन्वेस्टमेंट के सेक्टर से जुड़ी हैं और 600 से ज़्यादा फैमिलीज़ को बेनिफिट दे चुकी हैं। नमस्कार ममता जी। नमस्कार ममता जी, आज हमारे एक दर्शक की क्वेरी है कि पेंशन, जैसे मैं एक मैन हूँ, मैंने पेंशन प्लान ले लिया और मेरे को पेंशन आएगी, लेकिन जो हमारे घर की लेडीज़ हैं, जो हाउस वाइफ्स हैं, जो डिपेंडेंट हैं या जिनको पेंशन नहीं आनी, उनके लिए क्या ऑप्शन है और फीमेल्स के लिए आपके पास क्या ऑप्शन है। थैंक यू नीरज जी, आपने बहुत ही अच्छा एक ऐसा क्वेश्चन पूछा जो लोग नहीं पूछ रहे हैं। तो मैं ये देख रही थी कि लोग ये अभी तक ये वाला सवाल नहीं आया, बिकॉज एज ए फीमेल तो मुझे भी लगता है कि ये क्वेश्चन होना चाहिए। बहुत वैलिड क्वेश्चन है आपका। तो इसके लिए अगर मैं बात करूं तो डाटा ये कहता है कि जो 69% फीमेल्स हैं वो डिपेंडेंट हैं या तो अपने हस्बैंड पे या अपने बच्चों पे। उनकी जो गोल्डन एज है, जो एज हम 60 की बात करते हैं, तो ये बहुत ही बड़ा मतलब कंसर्न एरिया है और इस पर हमें ध्यान देना चाहिए। तो सेकेंडली अगर देखें कि जो उनको मतलब एक हस्बैंड का या एक मैन का ये एक वो है, ड्यूटी है कि उनको अपने स्पाउस को एक फाइनेंशियल फ्रीडम देना चाहिए उनकी गोल्डन एज में। वो किसी पे डिपेंडेंट ना रहे और उनके एक सेल्फ डिग्निटी से वो बनी रहे। हर एज पे कोई भी केस हो, कोई भी सिनेरियो हो, उनकी वो फ्रीडम बनी रहे, चाहे मैं रहूं या ना रहूं। यस, ऑल एज, मैंने ये ऑल मतलब जो स्टेजेस वही है कि आप हैं या नहीं हैं, आपने अपने स्पाउस को एक फाइनेंशियल फ्रीडम दे दी, एक डिग्निटी दे दी उनकी गोल्डन एज के लिए। तो इसके लिए कैसे मेंटली प्रिपेयर होते हैं हम कि हमें उनके लिए कितने का लेना चाहिए, क्या कहता है डेटा, या क्या ऐसा क्या है जिससे मैं कन्विंस हो सकूं कि मुझे अपनी वाइफ या अपनी घर की लेडीज़ के लिए ये पेंशन प्लान लेना चाहिए। नीरज जी, क्वेश्चन ना ये नहीं आता कि हमें कब रिटायरमेंट मतलब लेनी है या मुझे स्पाउस को कब रिटायरमेंट देनी है। क्वेश्चन ये है कि मुझे कितने से रिटायरमेंट देनी है, मुझे उनको कितना अमाउंट उनके पास आना चाहिए कि जो वो अपना उनका जो भी उनकी नीड्स है उस समय की वो फुलफिल रहें, वो किसी पे डिपेंडेंट ना रहें। तो ये आप डिसाइड कर सकते हैं कि उनको कितना आप चाहते हैं कि भाई, जैसे अगर आपने देखा होगा सर कि जो गवर्नमेंट पेंशनर हैं तो 85% वो डाटा ये कहता है कि जो नॉर्मली 50% ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाती है जब अगर हस्बैंड की डेथ हो जाती है। बिल्कुल, पेंशनर में ऐसा होता है। तो यहाँ पे ये जो हम अदर की बात करेंगे तो वहाँ पे 100% पेंशन रहती है। तो आपने डिसाइड करना है सर कि उनको कितनी पेंशन होनी चाहिए आपके अकॉर्डिंग, या इनकम कितनी होनी चाहिए। ये मिथ हमारे मन में है, अगर मैं गवर्नमेंट से रिटायर्ड हूँ और पेंशन आ रही है और मैं नहीं रहता तो मेरी वाइफ को मेरे ना रहने के बाद 50% पेंशन मिलती है, लेकिन खर्चे तो उतने ही हैं जो हमारे डेली एक्सपेंसेस होते हैं रिटायरमेंट के बाद। तो हमें ये जरूर ध्यान रखना है कि मेरे जाने के बाद भी उनको उतनी ही पेंशन या उतनी पैसे मिलें कि उनकी डेली नीड्स पूरी होती रहें। ऐसा ही है ना। और हम अपने बच्चों पर डिपेंडेंट ना रहें, हम एक स्मार्ट पेरेंट बने कि हमने पहले से ये प्लानिंग कर ली थी। और फीमेल्स को भी उतना ही इंडिपेंडेंट बनाएं ताकि वो अपने बच्चों पर डिपेंडेंट ना रहें और बच्चों को हेल्प ही करती रहें। बिल्कुल। और एक चीज़ और इसमें ऐड ऑन करना चाहूँगी, मतलब 70% जो लोग हैं अपनी मंथली सैलरी का 50% अपने बच्चों की एजुकेशन और उनकी जो भी लाइवलीहुड्स नीड्स होती हैं उनको पूरा करने में अपना पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं, सारा का सारा सेव कर देते हैं। और जब उनका अपना टाइम आता है तो उसके लिए उनके पास कुछ भी नहीं बचता। तो मेरा कहना ये है, सजेशन है कि हमें अपना और अपने स्पाउस का रिटायरमेंट के लिए प्लानिंग करनी चाहिए। ऑप्शन बहुत सारी हैं, वो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, नीड के अकॉर्डिंग कि भाई आप किस तरीके का प्लान चाहते हैं। आप शॉर्ट टर्म देना चाहते हैं, आप लॉन्ग टर्म, आपने कब से इनकम चाहिए, जॉइंट में चाहिए, सिंगल चाहिए, बहुत सारी ऑप्शन है, वो पर्सन तो आप इसको कस्टमाइज करके बता सकते हैं। बिल्कुल सर। तो उम्मीद है आपकी ये इंक्वायरी जो थी वो पूरी हुई होगी और कुछ क्वेश्चंस आपके रिजॉल्व हुए होंगे। आप चाहते हैं ममता जी आपको इसके बारे में गाइड करें तो डिस्क्रिप्शन में हम इनका लिंक दे देंगे, आप इनसे डिटेल में अपने लिए ऑप्शंस चूज़ कर सकते हैं।
ममता जी, हमारे चैनल पर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी कोई भी और इंक्वायरी हो, आप हमें चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। हम और अच्छे टिप्स एंड ट्रिक्स के लिए आप हमारे इंस्टा चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं। हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दें। हमारा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करना ना भूलें। बी ए स्मार्ट इन्वेस्टर।